एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से 101% केस स्टडी आने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज और कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस केस स्टडी का आंसर क्या होने वाला है। लाइन समेत बताऊंगा दोस्तों, आपके माइंड में सेट कर दूंगा कि किस लाइन के रिपीट होने पर या किस लाइन की वजह से कौन से वाला पॉइंट आएगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से। इसी बात पे दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों फर्स्ट केस स्टडी आपके सामने आ चुकी है। केस स्टडी को पढ़ने से पहले हम अपना माइंडसेट उस क्वेश्चन पर लेके जाएंगे जो उसमें पूछा गया है, ताकि हमारा माइंड स्ट्रिक्ट रहे उसी चीज पर जिसके बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू कैटेगरीज इनटू विच द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ रियाज बिजनेस कैन बी ग्रुप। आपको बताना है दो कैटेगरी जिसमें रिया के बिजनेस को मैं ग्रुप कर सकता हूं, ध्यान रख के चलेंगे। और दूसरा आपको दो एडवांटेज देनी है और दो लिमिटेशन देनी है ऑफ यूजिंग एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस बाय हर। जो भी फाइनेंस के लिए वो सोर्स चूज कर रही है, कोई भी करे, उसके दो एडवांटेज दो लिमिटेशन। वो तो सिंपल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। रिया इज प्लानिंग टू स्टार्ट अप to launch smartphone app for healthcare based on the study that mobile medical apps market has a great future in the country. The app will help the users in doing everything from helping them to manage existing health condition and preventing new concerns to arise, thereby reducing the need for face-to-face consultation. In order to assess the financial need of her business, she met her aunt Pratibha, who work as a financial advisor for startup ventures. Pratibha told her that the financial needs of a business can be divided into two categories. Also, a loan from commercial bank would be an ideal source of business finance for her business. Okay, भाई प्रतिभा जी ने कहा है कि जो फाइनेंशियल नीड होती है बिजनेस की वो दो हिस्सों में बढ़ती है। वो हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहले हिस्से का नाम है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरे हिस्से का नाम है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब वो पैसा जो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करा जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करा जाएगा, वो बिल्डिंग, वो हॉस्पिटल, जहां पर भी उसको सेटअप करना है अपना। और दूसरा वर्किंग कैपिटल, जो लोग एम्प्लॉय करने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उन लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, जो वर्किंग मॉडल उनको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लोगों के घर तक डिलीवरी करने के लिए सामान को, दवाइयों को, ये सब का सब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आता है। तो हमें दो तरह के फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करना पड़ेगा, पहली फिक्स कैपिटल की और दूसरी वर्किंग कैपिटल की। पूरा अच्छे से हमें करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। एडवांटेज तो इन्होंने बता दिया, खुद ही बता दिया कि कमर्शियल बैंक सबसे बढ़िया सोर्स है। इन्होंने प्रतिभा जी ने खुद बताया कि भाई लोन ले लो कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक के कोई से दो एडवांटेज और कोई से दो लिमिटेशन। भाई एक एडवांटेज तो यह है कि जब चाहो तब पैसा मिल जाता है, और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। लिमिटेशन में यह है कि लिमिटेड अमाउंट मिलता है और बैंक की अपनी बड़ी कंडीशनें हैं यार, उनको पूरा करना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कंडीशन है, पूरा कर पाना बिल्कुल आसान नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बेसिस पर कौन कौन से तरह के फंड्स होते हैं जो इस पैराग्राफ में डिस्प्ले करे गए हैं। वैसे टाइम पीरियड के बेसिस पर आपने फंड्स पढ़े हैं लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड और मीडियम पीरियड। ये तीन तरह के फंड्स होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार चेक करते हैं। कंसीडरिंग फैक्ट दैट ट्रैवल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज विटनेस अ बूम इन द पास्ट डिकेड, Krishna promoted a travel agency 3 years back. In order to start business, he had then purchased an office space in a popular complex in New Delhi. Moreover, he continues to make investment on different types of office equipment besides meeting the day-to-day running cost of the business. 6 months back, he decided to offer a complimentary one-day trip to local resort to his most privileged customers, as he thought this promotional initiative would help to promote loyalty amongst his customers and help to increase his business manifold in future. Okay, भाई कौन कौन तरह के फंड्स हैं? देखो जहां पर भी ये बताया गया है कि कृष्णा ने, ठीक है, एक ऑफिस स्पेस लिया, ऑफिस से परचेस करा, ये होगी हमारी
लॉन्ग टर्म फंड्स। इसके लिए भाई नया परचेज करने के लिए, एक अच्छे अपार्टमेंट को खरीदने के लिए, एक जगह को खरीदने के लिए, ऑफिस स्पेस खरीद रहा है बहुत पॉपुलर कॉम्प्लेक्स में, भाई लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे उसने कहा कि ट्रैवल एजेंसी अच्छी चल रही है, इसके अलावा वो जो है इन्वेस्टमेंट करता रहता है ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर, ये सारे के सारे, कभी फर्नीचर मंगा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ये सब के सब हमारे ऑटोमेटिकली मीडियम टर्म के लिए, फर्नीचर वगैरह खरीदना, ऑफिस में चेंजेस कराना, एडिशनल चीज़ें कराना, सब मीडियम टर्म। और शॉर्ट टर्म के लिए उसने बता रखा है कि जो भी ऑफिस के डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, रनिंग कॉस्ट है, वो सब के सब हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स में आते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही है यार, लॉन्ग टर्म भी है, मीडियम टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है, तीनों फंड्स है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिस्क्राइब्ड इन द अपर पैराग्राफ। कोई सोर्स है बिजनेस फाइनेंस को जो यहाँ पे डिस्प्ले करा गया है। दूसरा, टू फेवरेबल फैक्टर बिकॉज ऑफ विच द फर्म इज एबल टू मेक क्रेडिट परचेज। आपको 2 फेवरेबल फैक्टर देने हैं जिसकी वजह से फर्म क्रेडिट परचेज करती है, और 2 लिमिटेशन देनी है इस सोर्स ऑफ फाइनेंस की। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नितिन वर्क्स एज अ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन मैनेजर इन अ फर्म। ओवर द ईयर्स द बिजनेस ऑफ द फर्म हैज इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत ज्यादा बढ़ गया। एज अ मार्केटिंग हैज गॉन डिजिटल। द फर्म ऑब्टेन इट्स स्टॉक ऑफ ऑफिस स्टेशनरी on a 1 month credit from the supplier. At the same time, the company offers 15-day credit period to its client. भाई पीछे से माल उधार पे आता है और कंपनी आगे 1 महीने के उधार पर आता है और कंपनी आगे 15 दिन के उधार पे माल बेचती है कस्टमर्स को, क्लाइंट को। कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है भाई? उधार मिल रहा है, उधार दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। तो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पे यूज करा है क्या दोस्तों, उसका नाम है ट्रेड क्रेडिट। ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद 2 फेवरेबल फैक्टर आपको बताना है, कोई भी 2 एडवांटेज बता दो ट्रेड क्रेडिट की जो आपको अच्छी लगे, और उसके बाद लिमिटेशन बतानी है, कोई सी 2 लिमिटेशन बता दो जो आपको अच्छी लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो सबसे बड़ी ट्रेड क्रेडिट की लिमिटेशन ये यार, महंगा पड़ता है सामान, ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, और एडवांटेज होगी कन्वीनियंट सोर्स है, बहुत आसानी से मिल जाता है। बाकी कोई भी आप बताना चाहें अपनी सोच अनुसार आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ बिजनेस डेट द कंपनी इंटेंड टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन प्लान। सोर्स ऑफ फाइनेंस बताना है कौन से वाला है, और उसके 2 मेरिट 2 लिमिटेशन। दोस्तों जो क्वेश्चन रहते हैं ना इस चैप्टर से मैक्सिमम, उसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस पहचानने के बाद उसके मेरिट, डिमेरिट या एडवांटेज, लिमिटेशन ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो आपको अपने माइंडसेट को फाइनेंस सोर्स आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एडवांटेज एंड लिमिटेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है कि आपको बेसिक एडवांटेज, लिमिटेशन आए ताकि आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएं। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल लिमिटेड इज अ पॉपुलर हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। 2 years back, the company started a series of online fitness classes, and this segment of business has been a big hit right from its inception. It has helped the company to make huge profit by taking into consideration the request from many of its regular clients. The company has now decided to start fitness center at 5 strategic locations within the country. The management of the company has decided to use the portion of their undistributed earnings to finance the new business venture. लास्ट की 3 लाइन पे फोकस करो, बाकी तो उन्होंने बता रखा है कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया है, कंपनी अपने काम को बढ़ाना चाह रही है, नए फिटनेस सेंटर खोलना चाह रही है 5 लोकेशन पे। बहुत अच्छी बात है, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट कंपनी फॉर दिस अचीवमेंट, दैट्स ग्रेट। लास्ट की 3 लाइन पे फोकस करो, दोबारा पढ़ो एक बार। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइड टू यूज द पोर्शन ऑफ देयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स टू फाइनेंस द न्यू बिजनेस वेंचर। कंपनी का जो भी अर्निंग थी उसमें से कुछ पोर्शन कंपनी ने अलग रख लिया था, वो बांटा नहीं था, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था। ऐसी अर्निंग को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, तो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो रिटेन अर्निंग है यार, फॉर श्योर रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग के 2 मेरिट बताने हैं, 2 डिमेरिट। सबसे अच्छी बात है कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती रिटेन अर्निंग में, सबसे बड़ी मेरिट है। और लिमिटेशन एक सबसे बड़ी है कि यार लॉस के टाइम पे रिटेन अर्निंग अवेलेबल ही नहीं होती, बड़ा अनकन्वीनियंट सोर्स है, ये बड़ी दिक्कत है। बाकी आप कोई भी बताना चाहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव पैराग्राफ, स्टेट एनी 3 अदर एडवांटेजेस ऑफ दिस सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस बिसाइड द पॉइंट मेंशन द गिवन पैराग्राफ। ठीक है, कुछ फायदे तो यहाँ मेंशन है, उसके अलावा आप कोई से बता सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, क्या कहनी चाह रही है केस स्टडी। कायरा वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट that her father has invested in a company named Kuber Limited. When she came across an article about this company in the newspaper, it held her attention.
The article was referring to enormous losses of this company had suffered during the year due to misappropriation of profit by its promoters. This news has upset Kyra, as her father has promised to buy a new game from the money he was expecting as a return on investment from the company. When she shared the news with her father, to her surprise, her father assured her by saying that a return on investment from the company is guaranteed regardless of the profit of the company. This is because he owns creditorship security. भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहना चाह रहा है, कायरा ने एक बार न्यूज़ पढ़ी एक कंपनी के बारे में, कुबेर लिमिटेड के बारे में. कंपनी ने भाई बहुत लॉस कर दिए, ढंग से प्रॉफिट यूज़ नहीं करे. उसे बड़ा डर बैठ गया कि यार पापा तो कह रहे थे, पापा ने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और नुकसान हो जाएगा पापा को. तो वो पापा के पास गई, पापा आपने क्या कंपनी, गंदी कंपनी के शेयर खरीद लिए. तो पापा ने कहा उसको, पायरा बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ऐसे सिक्योरिटी खरीद रखी है जिसमें मैं क्रेडिटर बन चुका हूं कंपनी का. मैंने कंपनी को उधार दे रखा है और कंपनी मेरा पैसा लेके भाग नहीं सकती और मुझे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, भले चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पैसा आएगा आएगा बेटा. कायरा चिंता मत कर, तुझे गेम जरूर दिलाऊंगा. कायरा खुश है अब, टेंशन फ्री बिल्कुल. ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डिबेंचर्स. डिबेंचर जो होते हैं वो कंपनी की क्रेडिटरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं. जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी के क्रेडिटर बनते हैं. उन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है उधार और कंपनी से वापस लेंगे, ठीक है, और उनको रिटर्न मिलता ही मिलता है, भले चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो. सिर्फ एक लौता इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर है, लोन वगैरह भी चल सकते हैं, जो आपको एश्योर्ड रिटर्न देंगे ही देंगे. रिटर्न भले चाहे कम हो लेकिन रिटर्न देंगे देंगे. तो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिक्योरिटी है यार, पैसा मिलेगा मिलेगा, एश्योर्ड रिटर्न है. सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि इंसान के लिए ये फायदा है कि उसको मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न. इसके अलावा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, टैक्स बचाने में हेल्प करते हैं. उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिनको एक फिक्स रिटर्न चाहिए, भले चाहे वो रिटर्न कम हो, उनके लिए डिबेंचर बहुत अच्छे हैं. आप कोई से भी 3 एडवांटेज बताना चाहें डिबेंचर के, बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लाइन मैंने आपको बता दी, किस वजह से डिबेंचर आया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर ओन्ड बाय जिया. जिया ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, कौन से हैं पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, और उसके राइट भी बताने हैं कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है. चलिए, जिया इन्वेस्टेड इन 300 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी एज पर द गाइडलाइंस मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी. These shares are to be converted into equity shares after the duration of 2 years. After the conversion of each preference share of rupees 100 will be equivalent to 10 equity shares of rupees 10 each. Okay. भाई जो प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है वो 10 इक्विटी शेयर 10-10 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा. एक प्रेफरेंस शेयर 100 का और 10 इक्विटी शेयर 10-10 के, बात तो एक ही है, ऐसा कन्वर्जन मिल जाएगा. तो ये किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर है दोस्तों, ये है हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, उनको हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. और क्या राइट उसको मिलेगा एज अ शेयर होल्डर, भाई प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट होता है. तो जिया को अब वोटिंग राइट मिलने वाला है यार. कांग्रेचुलेशन जिया, यू हैव बीन गिवन द वोटिंग राइट ऑफ कंपनी. ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, आपसे पूछा गया है, नेम द सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स दैट हैज बीन सजेस्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी. कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा यहां पे सजेस्ट करा जा रहा है, सोचना पड़ेगा और उसके फीचर भी बताने हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं. एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. द कंपनी requires funds for short term in order to meet its additional demand for during festival season. The financial manager of the company has suggested that a company can borrow funds from Panna Limited. Panna Limited is a company dealing in glassware. Okay, हमारी कंपनी को हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से डील करते हैं, हमें पैसा चाहिए, तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर ने कहा कि यार पन्ना लिमिटेड से ले लो, मैं उसको जानता हूं अच्छे से और वो ग्लासवेयर में डील करती है, मतलब हमारा कंपटीशन नहीं है, वो हमारी हेल्प कर सकती है, हमें पैसा दे सकती है. एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा दे दिया. सोचिए, द क्रेडिट गिवन बाय वन कंपनी टू अदर कंपनी इज नोन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. बिल्कुल सही आंसर इसका, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. जो पैसा एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है उसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं. उसको कोई से 3 फीचर बताने. थोड़ा कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लिंक के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है, लिंक कंपनी के कितने लिंक है, और ये किसी ना किसी मीडिएटर के थ्रू सेटल होता है. आप कोई से और फीचर बताना चाहें बता सकते हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म स्पेशल इंस्टीट्यूशन. अब ये स्पेशल इंस्टीट्यूशन क्या है पता नहीं. सजेस्ट द नेम्स ऑफ एनी 4 सच इंस्टीट्यूशन. कोई से बता देना यार, 4 क्या बहुत सारे हो सकते हैं.
ऑल्सो प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ स्पेशल इंस्टीट्यूशन सजेस्टेड बाय यू। थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल भी बता देना। पहले तो स्पेशल इंस्टीट्यूशन ही समझ लें है क्या ये। पढ़ते हैं। राम इज प्लानिंग टू सेटअप अ स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री इन हिज विलेज, बट डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट ही इज नॉट एबल टू अरेंज एडिक्वेट फाइनेंस फॉर हिज बिजनेस। पैसा नहीं अरेंज हो पाया। हिज फ्रेंड शिवम tells him that the government has established special institution in the country to promote industrial development. He must contact any of these institutions to get the financial assistance for his business. ये कौन सा है, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप करे गए हैं कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को पैसा देने के लिए? इनको कहते हैं दोस्तों हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनको सेटअप करने का मेन पर्पस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और ये कंपनीज को ना केवल अच्छा पैसा देते हैं बल्कि एडवाइजरी सर्विस भी देते हैं, बताते हुए कि कैसे कैसे अपने काम को और बेटर कर सकती है। तो आंसर है दोस्तों इसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको कोई से 3-4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताने, कोई से बता दो, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, कोई भी बता सकते हो जो आप बताना चाहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके सब हमारे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे दोस्तों आपके सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के टाइप पूछे गए हैं यार, कौन से हैं पढ़ते हैं एक बारी। जॉयफुल लिमिटेड issued 80 lakh debentures of ₹800 each by mortgaging the asset of the company, whereas 10 years back the company has issued 20 lakh debentures of ₹200 each without creating any charge on the asset of the company. अभी रिसेंटली कंपनी ने जो एसेट मोर्टगेज करके डिबेंचर इशू करे हैं, जबकि पहले उसने कोई ऐसे डिबेंचर इशू करे थे जिसमें एसेट मोर्टगेज नहीं करना पड़ता। एक में मोर्टगेज करना पड़ा, एक में मोर्टगेज नहीं करना पड़ा। ये किस टाइप के डिबेंचर है? एक तो है दोस्तों हमारे सिक्योर डिबेंचर, जो पहले बताए गए हैं, जिनमें एसेट मोर्टगेज करा जाता है कंपनी के द्वारा, उनको सिक्योर्ड डिबेंचर कहा जाता है। और जिनमें एसेट मोर्टगेज नहीं करा जाता उनको कहा जाता है दोस्तों अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये थे कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस टाइप के कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा आपको वीडियो का क्या पार्ट अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।